पार्टी से अशोक गहलोत साहब और हमारे बीच में सपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी, मैं सबका स्वागत करता हूं क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे आए और आपने हमारे को मदद किया, इसके लिए आभार। और सबसे बड़ा आभारी हूं मैं आप लोगों का कि आप इतनी दोपहर में इतनी तपती धूप के अंदर आप यहाँ पे आए, उसके लिए सारे हमारे महिलाओं का, यूथ कांग्रेस का, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आप मेरे को यहाँ पे 41 साल हो गए आप लोगों के बीच में काम करते हुए, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आपकी प्रत्याशिता करूँगा। लेकिन आदरणीय खड़गे जी का, पार्टी की हाईकमान का आदेश हुआ, सोनिया जी का आदेश हुआ, प्रियंका जी का, राहुल जी का, सबका फैसला हुआ, वेणुगोपाल जी का फैसला हुआ कि नहीं आपको लड़ना है। तो मैं एक सिपाही हूं, तो हाईकमान का कोई भी निर्णय मैं उसको एक हुक्म मान के आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मेरा यहाँ पे नाता आप लोगों से बहुत पुराना है। 22 साल की उम्र में यहाँ पे मैं राजीव जी के साथ काम करने आया था, तो पहली मेरी विधानसभा तिलोई हुआ करती थी। मैंने ये सेवा का भाव जो मैंने 41 साल आपकी सेवा की है, ये मैंने किसी और से नहीं सीखा, बल्कि राजीव जी और गांधी परिवार से सीखा है। क्योंकि हम लोग यहाँ से आते हैं, वहाँ के एमपी लोग थोड़ा ज़्यादा उस तरह के होते हैं, लेकिन जब मैंने राजीव जी को देखा 22 साल की उम्र में मैं आया जब यहाँ पे काम करने के लिए, तो मैंने देखा कि कितनी हम्बलनेस, कितना नरमाई से वो लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग एक दिन ततारपुर में बैठे हुए थे, यहाँ राजीव जी रुका करते थे। उन्होंने अमेठी की हिस्ट्री से शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो हिस्ट्री है ये मेरे को इंदिरा जी ने बताई। तो उन्होंने कहा कि जब वो 81 में राजीव जी पहला चुनाव यहाँ बाई इलेक्शन संजय जी की डेथ के बाद लड़े थे, उसके बाद हम लोग 1983 में हम लोग भी आ गए। तो उस समय उन्होंने हमको हिस्ट्री बताया कि अमेठी में किस तरह से हमने डेवलपमेंट के काम शुरू किए। और मैं 1983 से यहाँ पे हूँ, तो मैंने अमेठी को बनते देखा है कि किस तरह ब्रिक बाय ब्रिक अमेठी यहाँ पे बना। क्योंकि हर इमारत जो यहाँ खड़ी है वो मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई है। नहीं बनाया तो राजीव जी ने, लेकिन मैंने उसको देखा। क्योंकि हमारे विरोधी कहते हैं कि 45 साल में गांधी परिवार ने इस देश का कुछ नहीं किया, और साथ में अमेठी का तो कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं किया। तो हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि एक तो होता है सावन का अंधा, जिसको सब हरा हरा नजर आता है। एक होता है पतझड़ का अंधा, जिसको सब वीरान नजर आता है। ये पतझड़ के अंधे लोग हैं, इनको अमेठी का विकास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग अमेठी का विकास तब आते, तब इनको समझ आती अगर 1983 में उनको देखा होता। यहाँ हमारे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने कंकड़ रोड पे चले, खड़ंजे पे आए और ब्लैक टॉप सड़क पे आए, तो इन्होंने अमेठी को बनते देखा है। राजीव जी कहते थे कि जब हम लोगों को कहते थे कि यहाँ पे जब मैं आता था तो यहाँ पे मेरे को ऊपर से दिखता था कि एकदम सफ़ेद धरती है, तो उसका ऊसर इतना होता था। किसानों से जब बात करते थे तो किसान कहते थे कि साहब हमारी खेती का तो ये हाल है कि यहाँ पे हम 8 महीने का गल्ला बोते हैं और 4 महीने का बाजार से खरीदते हैं। तो राजीव जी ने कहा ऐसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि सर सिंचाई के साधन नहीं है और ऊसर ज़मीन है। तो राजीव जी ने यहाँ पे ऊसर सुधार का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया, जिससे कि यहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाया, सिंचाई के साधन किए। फिर पूछा किसानों से कि अब क्या स्थिति है? किसानों ने कहा कि सर अब हम लोग 12 महीने का गल्ला खुद रखते हैं और 4 महीने का बेच लेते हैं बाजार में। ये तरक्की है, ये बीजेपी को कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ज़मीन कभी देखी नहीं। यहाँ पे यहाँ होता था कि अगर ना हो तो अमेठी ऊसर, राजा होता दऊ का दूसर, ये नारा चलता था यहाँ पे। तो आप लोगों के बीच में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आज आदरणीय खड़गे जी हैं, क्योंकि उनको बोलना है यहाँ पे, तो मैं